इंडिया की कैपिटल दिल्ली में 9 नवंबर 2000 में एक बंदे का जन्म होता है 9:09 पे और 2022 में 9 नवंबर को वही बंदा बन जाता है 22 साल का। यस, मैं बात कर रहा हूँ सिद्धू उपाध्याय की। आई नो गाइस, बहुत ही ज्यादा क्रिंज था ये, बट आज हम बात करने वाले हैं मेरे बारे में। कहने का मतलब है गाइस कि कुछ लाइफ लेसन्स के बारे में। और फाइनली मैं हो चुका हूँ पूरे 22 साल का। कैसे करेंगे इसे, मतलब 5-4 कर दिया 22 जो भी है गाइस, ठीक है। मैं फाइनली हो चुका हूँ 22 ईयर्स का, ठीक है। और पिछले 1 साल में कुछ लाइफ लेसन्स लिए, कुछ नहीं बहुत सारे लाइफ लेसन्स लिए, बहुत सारे नए नए लोगों से मिले, बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स भी कर रखे हैं। बट मैं आपको आज ऐसे पूरे तीन में ऐसे लेसन देने वाला हूँ आप लोगों के, जो कि आपको लाइफ में ना बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और एक चीज है गाइस, इसको ना मिस मत करना, ये तीनों पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में ना ग्रो करोगे यार अगर आपने बेसिकली ये तीनों चीजें समझ ली सही तरीके से, तो इसको हम बेसिकली 1 बाय 1 करने वाले। सो गाइस, अभी आज जो डेट है वो है 19 नवंबर और मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो को, लेकिन जो मेरा बर्थडे था वो था 9 नवंबर को, ठीक है। और मुझे कंप्लीट 22 साल हो चुके हैं एंड बर्थडे काफी अच्छे सेलिब्रेट किया फैमिली के साथ, ठीक है। दोस्त थे, कुछ पुराने दोस्त बेसिकली आ रखे थे, तो काफी ज्यादा मजा आया बर्थडे इसी से सेलिब्रेट किया। बट आई थॉट कि यार लेट्स शेयर समथिंग विद ऑल ऑफ यू। उसी डेट को मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर किया था अबाउट माय लाइफ लेसन। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे एक लेसन के बारे में बताया था जो कि मैं यहाँ पे भी नरेट करने वाला हूँ, बट मैं आपको 2 और लेसन शेयर करने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। सो गाइस, जो पहला लेसन है बेसिकली यहाँ पे मैंने बहुत बार बात कर रखा है, वो ये है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन एंड रीजन विल ऑलवेज बी गुड। मे बी अभी अपने लाइफ के आप डार्केस्ट फेज से जा रहे होगे, मे बी रिसेंटली अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, मे बी किसी ने आपको चीट कर दिया, मे बी आप बहुत ज्यादा एफर्ट तो लगा रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग दैट मच रिजल्ट, मे बी यू आर ट्राइंग एवरीथिंग, मे बी यू आर ट्राइंग एवरीथिंग, बट जो गॉड है वो आपके फेवर में कभी आ ही नहीं रहा बेसिकली। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर गाइस कि मेरा ना एक बिलीफ सिस्टम है वो यहाँ पर ये कि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन एंड रीजन विल ऑलवेज बी गुड। अगर किसी बंदे ने आपको छोड़ दिया, सो मे बी गॉड वांट टू टीच यू समथिंग। इफ यू आर नॉट गेटिंग सम रिजल्ट, मे बी गॉड वांट कि आप कुछ डिफरेंट ट्राई करो, कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करो बेसिकली अपने बिजनेस के अंदर में, अपने काम के अंदर में। मे बी अगर लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम के अंदर पास आ रही है, मे बी भगवान चाहते हैं यार कि आपके अंदर बेसिकली वो वॉरियर मेंटालिटी आए। तो गाइस, मेरा सिंपल ना एक पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर, वो यहाँ पर ये है कि आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो उस भगवान की मर्जी से हो रहा है। एंड जाहिर सी बात है भगवान कभी भी बेसिकली आपका बुरा नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड आपका काम क्या है, अगर आपका बैड फेज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो आपका प्रिपरेशन टाइम है। तो कुछ भी अगर किसी ने लाइफ में छोड़ दिया, किसी आपको अगर आपके लाइफ में बहुत ही हार्डेस्ट फेज है, मे बी घर में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ यार सिंपल सी बात है वो सारी चीजें वर्थ इट थी। अगर मैं अपने पास्ट में जाके आज देखता हूँ ना कि यार वो बुरा हुआ था मेरे साथ में, वो छोड़ के चला गया था, वो छोड़ के चली गई थी, ठीक है। अगर कुछ मेरे साथ हो रखा था लाइफ में, तो वो आज के टाइम अगर मैं देखता हूँ ना तो अच्छा ही था यार, अच्छा ही था अगर वो हो गया। अगर वो नहीं हुआ था तो बेसिकली मेरे लाइफ में ये एक्स फैक्टर नहीं आया होता, ये वाई फैक्टर नहीं आया होता, ये जेड चीजें बेसिकली ना हुई होती मेरी लाइफ में। तो वो हर चीज है गाइस, ठीक है। एंड वी कांट कंट्रोल दीज थिंग्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, बट यस वी कैन कंट्रोल आवर माइंड। हम अपने माइंड को, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं, अपने माइंड की डायरेक्शन को राइट थिंकिंग में बेसिकली आराम से डाल सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा बेसिकली फर्स्ट लाइफ लेसन। एंड गाइस, जो हमारा सेकंड लाइफ लेसन है वो है एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन कॉल्ड राइट कम्युनिकेशन। यू नो व्हाट गाइस, की कुछ ना मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं चला गया था कैफे में अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए। तो बस मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिख रहा था अपने कॉपी में, और साथ साथ मैंने सॉल्यूशन को भी लिखा जाता कि यार ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो मेरे माइंड में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योट आया, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन कॉल्ड राइट कम्युनिकेशन। मैंने कहा यार कितना कूल नहीं है ये। इस समटाइम्स वो कम्युनिकेशन खुद के साथ, समटाइम्स वो कम्युनिकेशन किसी और पर्सन के साथ, समटाइम्स वो कम्युनिकेशन उस पर्सन के साथ जिसका आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इस कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है, सपोज करो कि आपकी मदर से आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कुछ किसी भी बात के ऊपर कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, और मे बी आपको उनसे कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। तो जस्ट अंडरस्टैंड, अगर वो राइट कम्युनिकेशन राइट टाइम पे राइट बंदे से हो पाए तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अगर आपने कभी ना कभी नोटिस करा होगा कि यार आपके लाइफ में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हम अपने ईगो की वजह से उस पर्सन से बात नहीं कर पाते हैं, या फिर माइंड में एक फियर होता है कि सामने वाला बंदा मुझे जज करेगा, या फिर बेसिकली मैं बहुत ज्यादा वीक फील करूंगा, या फिर वो पर्सन मुझे वीक की तरह देखेगा। बट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो है राइट कम्युनिकेशन। और जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला ओपोनेंट है, जो सामने वाला पर्सन है, उससे ही राइट कम्युनिकेशन। समटाइम्स वो राइट कम्युनिकेशन आप खुद के साथ भी कर सकते हो, समटाइम्स वो राइट कम्युनिकेशन एक राइट बंदे के साथ भी कर सकते हो। तो बस आपको उस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। ओके, अगर आपके पास प्रॉब्लम है, जस्ट आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन आई फाइंड द सॉल्यूशन, हाउ कैन आई फाइंड द राइट सॉल्यूशन। मे बी वो सॉल्यूशन बेसिकली आपके माइंड में हो, आपको बस वो कॉपी पेन उठाना है
है और नोट डाउन करना बेसिकली चालू करना है, खुद से क्वेश्चंस पूछना अगेन एंड अगेन। मे बी वो सॉल्यूशन बेसिकली कोई आपको कोई और पर्सन प्रोवाइड कर पाए, मे बी जो वो सॉल्यूशन है वो आपके फैमिली मेंबर में से कोई ना कोई आपको प्रोवाइड कर पाए, बट येस आपको जाकर बेसिकली उनसे बात करना पड़ेगा, या तो खुद से या तो उन लोगों से आपको बात करना पड़ेगा। सो गाइस अंडरस्टैंड दिस एंड प्लीज कीप दिस इन योर माइंड, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन कॉल्ड राइट कम्युनिकेशन। समटाइम पता है क्या होता है, सॉल्यूशन हमारे माइंड के अंदर ही होता है, बट हम चाहते हैं कि कोई पर्सन आए हमारे सामने से और हमें बोले कि यस ये चीज सही है। हमें बस वो कंफर्मेशन चाहिए होता है किसी ऐसे पर्सन से जिस पे हम ट्रस्ट करते हो, और फिर हम उस चीज को प्रॉपर अपने लाइफ के अंदर एग्जीक्यूट कर देते हैं। अगेन गाइस एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन कॉल्ड राइट कम्युनिकेशन। अगर दो देशों के अंदर सही से बातचीत हो जाए, हर एक चीज को लेकर एक राइट कम्युनिकेशन उनके अंदर हो जाए, प्रोज एंड कॉन्स दिख जाए प्रॉपर तरीके से, शायद बेसिकली वो फाइट ना हो। अगर घर के अंदर आप लोग प्रॉपर दो लोग बैठ के जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है प्रॉपर बात कर ले प्रॉब्लम्स के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, तो शायद वो कभी कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना। अगर दो बंदे जो दो गुड हैं, जो दो ग्रुप है, दोनों में फाइट हो रही है, दो कंपनी है जो जिसमें फाइट हो रही है, अगर वो बैठ के बेसिकली प्रॉपर बात कर ले और वो राइट कम्युनिकेशन करें, तो शायद बेसिकली वहां पे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और मे बी लाइफ में ऐसे फेज भी आएंगे जहां पे आपको खुद से बात करना पड़ेगा या फिर किसी और से बात करना पड़ेगा। सो गाइस ये आपके लिए सेकंड पॉइंट है, व्हिच इज एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन कॉल्ड राइट कम्युनिकेशन। एंड गाइस जो बेसिकली हमारा थर्ड लेसन है वो है कि व्हेन इट कम्स टू फैमिली, फॉरगिवनेस इज मच बेटर देन एंगर। बहुत ही गाइस लेट सीखा बेसिकली मैंने ये, बट येस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। की होता क्या ना कि हम ना कॉन्वर्सेशन में विन करना चाहते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू फैमिली, यार आप अगर नीचे हो ना, ठीक है, सिंपल सी बात, अगर आप नीचे हो गए, अगर वो पर्सन ऊपर हो गया, आप जीत गए, ठीक है। एंड ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत हार्ड होती है हमारे अंदर, बिकॉज इंडिया में ना हम लोगों के अंदर ना बेसिकली ईगो है, और वो ईगो की वजह से हम कभी भी फ्रंट में आ ही नहीं पाते, हम कभी सॉरी नहीं बोल पाते। एंड इट्स ओके यार, इट्स कंप्लीटली ओके। फॉरगिवनेस इज मच बेटर देन एंगर। एंगर से काम खराब ही होता है यार, सिंपल सी बात है, बट अगर आप फॉरगिव कर पा रहे हो किसी पर्सन को, अगर आप सॉरी बोल पा रहे हो, इससे बेहतर बात हो सकती नहीं है। इवन मैं अपने सिस्टर को बेसिकली ये बार बार समझाता हूँ, आपको कॉन्वर्सेशन में फैमिली के साथ कभी विन नहीं करना। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है भाई के साथ, बहन के साथ, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, आपको क्या वहाँ पे जीतना है कि मैं सही हूँ आप गलत हो, और अगर आप जीत गए आपको वहाँ पे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? नहीं, यू वांट द सॉल्यूशन, राइट? सो क्या वो सॉल्यूशन हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं? क्या वो सॉल्यूशन हम बैठ के चीज़ों को डिस्कस करके बात कर सकते हैं? इफ द आंसर इज यस देन डू इट ना यार, सिंपल सी बात है। एंड लाइफ में ना हम ये चीज़ बहुत देर में ही सीख पाते हैं, जितनी जल्दी बेसिकली अगर आप ये चीज़ सीख ली ना, आपके लाइफ में और ज़्यादा हैप्पीनेस आएंगी। एंड नो डाउट गाइस, देखो सिंपल सी बात है, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मेरे लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में, लोगों के साथ में होते हैं, बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि जितना ज़्यादा क्लैरिटी आपके माइंड में होगी ना, तो आप कहीं ना कहीं, जैसे कि मेरे अंदर बहुत ईगो था पहले, मेरी गलती हो ना भी हो, मैं सॉरी कभी नहीं बोलता, मेरे अंदर बहुत गलती है, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, सॉरी तो आप बुलवा सकते नहीं बेसिकली मेरे से, ये मेरा कहीं ना कहीं एटीट्यूड था 12th क्लास तक। बट राइट नाउ क्या मुझे लगता है कि मेरी गलती है, गलती नहीं भी है, और मुझे लगता है कि सिचुएशन की मांग ये है कि मैं सॉरी बोलूंगा और जो वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो जाएगा, मैं बोल दूंगा, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग अंडरस्टैंड करो, व्हेन इट कम्स टू फैमिली, फॉरगिवनेस एंड सॉरी इज मच बेटर देन एंगर। इसको आप लोग अंडरस्टैंड करो प्रॉपर, ठीक है, बिकॉज फैमिली में आपको जीतना नहीं है, फैमिली में आपको अथॉरिटी अपनी बिल्ड नहीं करनी है, फैमिली में आपको बहुत बड़ा नहीं होना है, फैमिली में हम सभी लोग बराबर हैं, और ये चीज़ आपकी कंप्लीट लाइफ चेंज कर देगी अगर आपने इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर दिया तो। वन गाइस एक टिप आप लोगों के लिए और है, चौथा पॉइंट है, जो कि बहुत मतलब वो थोड़ा सा इस लाइन से हटकर है, बिकॉज मैंने अभी तो कोई आपको बिजनेस के लेसन नहीं दिए, मैंने आपको लाइफ के लेसन दे रखे हैं। बट एक चीज़ है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि सक्सेस इज नॉट एन ऑप्शन। ये मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था, कोई क्यूट था ट्विटर पे, कहीं ना कहीं देखा था मैंने, सक्सेस इज नॉट एन ऑप्शन। क्या कहने का मतलब है कि सक्सेस ऑप्शन थोड़ा ना है, ये तो चाहिए ही चाहिए। क्या आपके माइंड में है, अगर सक्सेसफुल हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए, अगर घर मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, हाँ, अगर लाइफ में अच्छा हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है यार, सक्सेस इज नॉट एन ऑप्शन। कहने का मतलब है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको वो हर एक तरीका फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आपको वो हर एक स्ट्रेटजी, हर एक वे आपको फिगर आउट करना पड़ेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो माइंड में नई चीज़ डालो, अगर आपने 10 बार ट्राई किया, 10 बार फेल हुए, डेफिनेटली बात है, जाहिर सी बात है कि आपके पास अदर रास्ते होंगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए। एंड दिस इज समथिंग विच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। एक वो बहुत प्यारा क्यूट है ना यार, कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, सक्सेस के ना 1000 रास्ते हैं, फेलियर का एक रास्ता है, वो है ना करना, क्विट करना, सिंपल सी बात है।
है। इस चीज को गाइस आप लोग अंडरस्टैंड करो। एंड गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू जस्ट लव द वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपके पास लाइफ में कोई लाइफ लेसन है जो कि आप शेयर करना चाहते हो मेरे साथ में और लोगों के साथ में, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड गाइस लेट मी नो आपको इन 3 में से बेस्ट लाइफ लेसन कौन सा लगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे ऑल। चीयर्स, बाय बाय। एंड यस गाइस, हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है जहाँ मैं समटाइम्स ऑडियो शेयर करता हूँ और अपडेट देता रहता हूँ बेसिकली आप सभी लोगों को। सो आप लोग टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।